हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th की एक पोएम फायर एंड आइस देखेंगे। दिस पोएम इज पेन्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा हुआ है। पोएम के टाइटल को देखते ही मेरे दिमाग में और एक वर्ड याद आया जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। तो ये क्या है बच्चों? तो ये एक फैंटेसी नॉवेल है रिटन बाय जॉर्ज आर मार्टिन, और उसके ऊपर से उनका जो वॉल्यूम है उसमें से गेम ऑफ थ्रोन्स नाम की एक वेब सीरीज़ बनाई है जो HBO के ऊपर प्रसारित की गई थी। उसका शॉर्ट फॉर्म है GOT, और वो वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है कि उसकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद गेम ऑफ थ्रोन्स का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। ये जो पोएम है स्टूडेंट्स हमको नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में जाने की सीख देती है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है किसी दिन दुनिया का अंत हो जाएगा? अगर हाँ तो हाउ द वर्ल्ड विल एंड, तो कैसे अंत होगा? आपको लगेगा ये सर क्यों दुनिया का अंत लाने पे तुले हुए? भाई मेरे को भी ये चीज़ नहीं पसंद, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो सबके आंसर्स अलग अलग हो गए, आंसर्स में वेरी। चलो हम 1-2 आंसर्स देखते हैं। एक आंसर है गॉड विल कम। मैंने ऐसा सुना है कि विष्णु के 10 अवतार में से 9 अवतार हो चुके हैं। तो द नेक्स्ट अवतार एज अ कल्कि, गॉड विल कम एंड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। भाई क्यों ख़त्म करेंगे दुनिया को? उनको कोई शौक है? नहीं भैया, कलयुग चल रहा है। कली नाम का जो राक्षस है उसके ऊपर से नाम है कलयुग, और उसने त्राही त्राही मचा रखा है। और पाप ऐसी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, धर्म की हानि होगी तो भगवान अवश्य आएंगे। ऐसा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी कह के गए हैं। और एक देखते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस। इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसने इतना थ्रेट फैलाया हुआ है, इतना लोगों को डरा के रखा था, तो बड़े बड़े देश इसकी चपेट में आ गए हैं। तो अब उसको भूल जाओ, और सबके आंसर अलग अलग इसमें हो सकते हैं। अभी इस पोएम को देखें तो इस पोएम के जो 2 स्टांजा है उसमें पोएट ने 2 अलग लोगों को डिवाइड किया है। तो पीपल के 2 अलग अलग सेट है, वो अपनी अपनी बिलीफ इधर प्रेजेंट करेंगे कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। हम ऐसा मानते हैं, दूसरे लोग बोलते हम ऐसा मानते हैं। बच्चों अभी तक 2 बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर हो गए। क्यों? खाली मस्ती मजाक के लिए तो नहीं हुए होंगे ना, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। तो ह्यूमन की कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ है जो उसको युद्ध करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे हमने 2 नाम है, एक है द ग्रेट अलेक्जेंडर और है औरंगजेब। ये दोनों को, ये जो दोनों नाम बताए उनको विश्व जीतने की तमन्ना थी। तो एक उनकी मन में लालच है, भाई मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, उसके लिए वो तबाही मचाने के लिए भी तैयार थे। हाउ द वर्ल्ड वुड एंड, तो इस पोएम के हिसाब से देखेंगे तो 2 सेट है पीपल के। पहला देखते हैं, 1 सेट ऑफ पीपल बिलीव, वो मानते हैं कि बाय फायर, आग की वजह से दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो इधर जो आग लगती है वो हम गैस में आग लगाते हैं, लाइटर में से जो आग निकलती है ऐसी, या तो कोई ड्रैगन्स के मुंह से निकलती है, ऐसी आग नहीं समझनी बच्चों। जो फायर वर्ड है वो सिंबलाइज करता है डिज़ायर्स ऑफ मैन। जो ह्यूमन है उसकी डिज़ायर, हमारी जो इच्छाएं है जो अनकंट्रोल हो चुकी है, अनएंडिंग है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसी जो डिज़ायर्स है हमारी, उसकी वजह से हम ग्रीडी बन जाएगी और वो हमको जेलसी की तरफ लीड करेगा। तो जेलसी बनेगी, एक दूसरे का बुरा इच्छेंगे, एक दूसरे का बुरा करेंगे। तो ग्रीड है इसके सेंटर में है, तो वो हमको दुनिया को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। हम एक दूसरे का खराब करेंगे, ऑटोमेटिक दुनिया का नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोएट कहते हैं कि ये डिज़ायर्स ऑफ मैन जो फायर सिंबलाइज किया है वो दुनिया का अंत करने के लिए काफ़ी है। और फिर भी अगर दुनिया को दूसरी बार तबाह करना है तो वो बोलते हैं कि उसके लिए मैं
मेरे पास आइस है। आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड, हेट, नफरत, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो दूसरे के प्रति हमारी घृणा होती है, नफरत है, उसको सिंबलाइज करते हैं। ये नफरत जो चीज़ है बच्चों वेरी डिस्ट्रक्टिव है, एक वन ऑफ काइंड ऑफ साइलेंट किलर है, और वो क्या करेगी, विल फ्रीज द हार्ट्स एंड इमोशंस ऑफ पीपल, लोगों के दिलो दिमाग पे असर करेगी, लोगों के इमोशंस को ख़त्म कर देगी। इसी तरह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। हमने रामायण में सुना है कि ये ब्रह्मास्त्र है, ये विष्णु अस्त्र है, ये शिव अस्त्र है, तो दुनिया का विनाश करने के लिए ये सब अस्त्र काफ़ी है। लेकिन भगवान भी सोच समझ के उसका प्रयोग करते थे ताकि दुनिया में जो इनोसेंट पेड़ पौधे है, इनोसेंट एनिमल्स है, इनोसेंट ह्यूमंस, बर्ड्स, उनका विनाश ना हो जाए। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास बड़े बड़े मिसाइल्स है, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो सब प्रयोग नहीं करना है। उसके इफेक्ट्स हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख चुके हैं, तो उसको नहीं करना है। और सबके दिलों दिमाग में ये चीज़ आसानी से समझ आ गई है, और उसकी वजह से वर्ल्ड पीस बनी रहती है। तो वर्ल्ड पीस बहुत ज़रूरी है, शांति रखना, शांति से जीना और जीने देना, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये दो चीज़ जो पोएट ने दिखाई है वो हमारे इनर दुश्मन है, आंतरिक दुश्मन है, अंदर के इनेमी है, उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। सब लोग समझ के न्यूक्लियर वेपन तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो डिज़ायर्स ऑफ मैन है और हेट्रेड, ये दो चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है। अगर ये दो चीज़ अंदर अंदर स्प्रेड हो गई, ज़्यादा लालच बढ़ गई, ज़्यादा लस्ट बढ़ गई, ज़्यादा नफरत बढ़ गई, तो फिर वेपन्स तो साइड में रह जाएंगे, हम अंदर अंदर एक दूसरे को ख़त्म करना स्वीट पॉइजन के जैसे स्टार्ट कर देगी। अब स्टांजा और पैटर्न को भी देखते हैं, राइमिंग पैटर्न कौन सी है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत फायर की वजह से होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस की वजह से। और फायर और आइस क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बताया आपको। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, पोएट कहते हैं मैं फायर को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारे डिज़ायर हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर दुनिया को दूसरी बार मरना है, सेकंड टाइम उनको डाई होना है दुनिया को, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब है डाई, ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं नफरत को पहचानता हूँ, वो इतनी मात्रा में है कि काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब है सफिशिएंट। चलो एक नज़र फिगर ऑफ स्पीच पे भी कर लेते हैं। इधर जो मेटोनॉमी फिगर ऑफ स्पीच है वो काफ़ी कॉमन है। तो जो फायर वर्ड है वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, डिज़ायर लिखा है तो फायर को, ऐसे ही हेट है तो आइस को रिप्रेजेंट करता है, आइस हेट को। तो एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल फिगर ऑफ स्पीच होने के चांसेस है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से ऑप्शंस देखने हैं फिर सिलेक्ट करना है। तो मेटोनॉमी तो आपके लिए आसान हो गई, तो जिस लाइन में फायर या हेट, डिज़ायर, आइस है तो मेटोनॉमी एक फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। उसके बाद है मेटाफोर, जो फायर और डिज़ायर की इनडायरेक्ट कंपैरिजन करता है, एज वेल एज हेट और आइस की इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी करता है। अगर पहली दो लाइन को साथ दिया जाए तो फायर एंड आइस बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स और वे पोएटिक इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच उधर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दुनिया को अगर दूसरी बार तबाह होना है तो यह एक ओवर स्टेटमेंट है, एक बार में क्या काफ़ी नहीं है, तो हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच उधर आएगी। और लास्ट थर्ड लाइन को साथ में दिया अगर, तो आइस और सफाइस दोनों इंटरनल राइमिंग वर्ड से, तो आप फिगर ऑफ स्पीच हो गई इंटरनल राइम। ओके, तो मोरल ऑफ द पोएम है कि दुनिया का विनाश जैसे भी हो, हम जैसे भी सोच रहे हैं, अंदर अंदर झगड़ा, अंदर हमारे जो रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस,
फिर हमारी नफरत है, रिलीजन है, ये कुछ भी हमको नहीं चाहिए। जैसे होना है हो, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, डोंट बी ग्रीडी, लालच नहीं करनी है, और लव ईच अदर, हमको एक दूसरे को नफरत नहीं करनी है। बस हम कोई भी देश में रह रहे हो, पूरी दुनिया एक माला है पक्षी का, हम सब एक है, वसुदेव कुटुंबकम हमारा मंत्र होना चाहिए। सबको शांति से सुख से रहना है, किसी के लाइफ को बर्बाद करने का हक हमको नहीं है। तो ये दो चीज़, नफ़रत और डिज़ायर से हमको थोड़ा सावधान रहना है, और एक दूसरे को प्यार करना है, नफ़रत के बजाय लव से ही सब कुछ जीता जा सकता है, और लालच करनी नहीं है। अगर हमारा सन, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर सन बहुत हॉट हो गया तो क्या होगा, तो अखिल ब्रह्मांड का संतुलन खराब हो जाएगा, दूसरे जो प्लैनेट्स है उसके ऊपर भी इम्पेक्ट होगी, तो वो एक रीज़न है डेथ का। और अगर सन एकदम ठंडा हो गया तो क्या होगा, हर जगह आइस ही आइस हो जाएगा, तो ऐसे भी मृत्यु आवश्यक है। तो ये सब चीज़ों से डरना नहीं है, हमारा जो फेथ है भगवान के ऊपर उसको बनाए रखना है। लेकिन ये दो चीज़ें जो हमारे अंदर छुपी हुई है, हमारे इनर इनेमी है, फायर एंड आइस, मतलब हेट एंड डिज़ायर्स, उसको कंट्रोल में रखना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तपन सर says goodbye to you. Bye. Bye. Have a nice day.